सिल्वर को लेकर के क्या व्यू है? सिल्वर का कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो काम कर रहा है? क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ 2,10,000 तक आया था अभी कुछ दिन पहले, लेकिन फिर वहाँ से ऊपर निकल गया और अभी 1,15,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर सर 2,10,000 टूटता है तो फिर कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है नीचे के लेवल में, और अगर ऊपर के लेवल में देखें तो वहाँ कहाँ तक पहुँच सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाई कर रखा है काफ़ी, तो इस सोच में है कि कब आगे बढ़ेगा कि वो अपना मुनाफा बना सके। सुमित जी देखिए, इसको पहले टेक्निकली समझते हैं अपन। $121 के आसपास का हाई लगाया है इसने। $121 का अगर हम आधा करते हैं तो लगभग लगभग $61 के आसपास होता है। राइट। 60.50। अब उसको भी ब्रेक करके $56 के आसपास ट्रेड करा रहा है। यानी कि जो तेजी थी उस मंदी ने उस तेजी को एग्जॉस्ट कर चुका है 50% से ज्यादा। तो बाजार टेक्निकली बेरिश हो चुके हैं। अब ओके। हम लोग जो आंकड़े निकालते हैं वो आंकड़ा निकल के आता है 2,29,000 का। कभी इनकेस आज कल परसों महीना 2 महीना 4 महीना जब भी 2,29,000 रुपए का आंकड़ा कटता है, तब ओके। हम इसमें 1,00,000 2,50,000 और 2,60,000 रुपए तक का बाउंस देख सकते हैं। वरना जैसा आपने पूछा कि भाई टूट कहां तक सकता है, सबके पास बाय पड़ा हुआ है। राइट। और आप सबसे बड़ी बात सुमित जी, आपको भी याद है कि वो 2,10,000 का लो लगाया था। तो ऐसे ही राइट। सबको पता है 2 लाख रुपए के आसपास का इसका तगड़ा सपोर्ट जोन है। क्योंकि 2 लाख रुपए को टेस्ट करके एक बार 3 लाख रुपए के प्रॉफिट दिखाए थे लोगों को, या फिर बाउंस दिखाए थे। तो वो 2 लाख रुपए का आंकड़ा एक बार कटना चाहिए, जिसमें जो लॉन्ग स्क्वीज है वो भी पैनिक हो जाएगा। ओके। यानी कि क्या 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 होता है ना, जैसे अभी 2 लाख का आंकड़ा कट गया तो सोशल मीडिया में हजारों वीडियोस ऐसे डलना चालू हो जाएंगे, सिल्वर ने तोड़ा 2 लाख रुपए, अब क्या। राइट। राइट। वो पैनिक करता है इंसान को। फिर ओके। ब्रोकर भी अपने क्लाइंट लोगों को फोन करते हैं। क्लाइंट भी खुद अपने आप से बात करते हैं कि यार अब तो 2 लाख भी तोड़ दिया, अब कहीं 1,50,000 रुपए तक ना आ जाए, कहीं लाख रुपए तक ना आ जाए। और हमने 1981 में ये भी देखा था कि बाजार $50 से $11 आ चुका है, तो वो कहानियां सर्कुलेट होने लगेंगी। तो राइट। साइकोलॉजिकली 2 लाख रुपए का आंकड़ा एक बार लगता है कि टूटना चाहिए। और 1,85,000 1,82,000 रुपए और प्रोबेबली 1,91,000 रुपए के आसपास का लो टेस्ट होना चाहिए। तो वहां पर ओके। वो कहावत एक बार फिट बैठती है, बी ग्रीडी वेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल वेन अदर्स आर ग्रीडी। तो यानी ओके। कि वहां पर जब सब लोग पैनिक होंगे तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी बनेगी बाय करने की। प्रोबेबली हम उस समय तक नेक्स्ट शो लेके आ ही जाएंगे, तो मैं जो कॉन्फिडेंस दे पाऊंगा वो दे राइट। दूंगा। राइट। सुमित जी, आप 22 ईयर से आप ट्रैक कर रहे हैं मार्केट को, तो आपसे सर ये जानना चाह रहा हूँ मैं कि अगर 2 लाख का लेवल साइकोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रांग है, 2 लाख का लेवल अगर टूटता है तो 1,80,000 1,70,000 के आसपास आ सकता है। तो सर एक सवाल यहाँ ये बनता है कि जो नए निवेशक हैं जो अब निवेश करना चाहते हैं, तो क्या यहाँ से निवेश कर सकते हैं? इसके बाद अगर नीचे का लेवल टूटता है तो सिस्टमेटिक तरीके से निवेश SIP करना शुरू करते हैं, या फिर रुकें थोड़ा, अभी ठहराव की ज़रूरत है? देखिए सुमित जी, दो बातें यहाँ पर। एक बात तो बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, हम ओके। प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बाजार का ट्रेंड सेटअप अभी खराब है। तो जिसको एसआईपी करनी है, जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की भी डेफिनेशन कम से कम यहाँ पर 5 साल की डिफाइन करके रखना है। क्योंकि ओके। अगला बुल रन 2028 के बाद स्टार्ट होने की उम्मीद है, और 2028 के बाद फिर कम से कम साल 1.5 साल धीरे 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 करके बढ़ना चाहिए। ओके। तो अगर अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि एक तो 2,29,000 रुपए के ऊपर की स्टेबिलिटी आ जाए तब घुस जाओ मार्केट में। ठीक है। या फिर यहाँ से स्टैगर्ड वे में बाय करना चालू करो। जैसा मैंने कहा कि कोई बॉटम नहीं पकड़ सकता, तो आप यहाँ से अपने फंड को 4 या 5 भागों में बांट लो। 2,15,000 का रेट चल रहा है, 2,15,000 रुपए पे एक पोर्शन इन्वेस्ट करो। दो लाख ओके। पांच हजार आ जाता है तो एक पोर्शन इन्वेस्ट करो। एक ओके। 95 आ जाता है तो एक पोर्शन इन्वेस्ट करो। इस ओके। तरह से अपने 5 तरीके से आपकी 1,90,000 2 लाख रुपए के आसपास की भी कॉस्ट आएगी। फिर 2 4 साल होल्ड करके फिर वहां से एक लंबी रैली और तेजी की उम्मीद बना सकते हैं। अभी तक तो यही। तो मेरे अगर मैं दर्शकों की जगह रहता तो सुमित जी 2,29 के बाद बाय करने की कोशिश करता। क्योंकि मेरा एक लॉजिक है, फंडा है, महंगा खरीद लो चलेगा, सस्ता बेच लो चलेगा, लेकिन ये महंगा महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार।